उम्मे समूद वादी हिजर की एक अजीम और ताकतवर कौम थी जिसने अल्लाह के अजीमुश्शान मोजज़े का इनकार किया तो अल्लाह ने अपने कहर से उनकी बस्तियां तह व बाला कर दी। अल्लाह ताला सूरत अश-शुअरा आयत नंबर 146 ता 149 में कौम समूद का जिक्र करते हुए फरमाता है, क्या तुम इस नेमतों भरी सरजमीन में अमन व इत्मीनान के साथ यूं ही छोड़ दिए जाओगे? उन बागात और चश्मों के दरमियान जिनसे तुम फायदा उठाते हो, खेतों और नर्म खुशों वाली खजूरों के दरख्तों के दरमियान, और तुम पहाड़ों को तराश कर मजबूत और पुरएतमाद घर बनाते हो। ये कहानी है एक ऐसी कौम की जिसे अल्लाह ने ताकत, हुनर और जहानत की इंतहा तक पहुंचा दिया था। उनका नाम था कौम समूद। ये लोग ऊंचे पहाड़ काटकर इसके अंदर मजबूत घर बनाते थे। उनकी जमीन जरखेज थी, खेत हरे भरे थे, मवेशी बेशुमार थे, हर तरफ खुशहाली, आसाइश और ताकत ही ताकत थी। लेकिन इस ताकत ने उनके अंदर गुरूर और सरकशी पैदा कर दी। वो समझते थे कि कोई उन्हें कुछ नहीं कह सकता। हम जमीन पर सबसे ज्यादा ताकतवर कौम हैं, हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। कौम समूद बुत परस्ती में डूबी हुई थी। वो पत्थर के बने हुए बेजान माबूदों को अपना सहारा समझते थे। मुश्किल वक्त में मदद, फतह और कामयाबी की उम्मीद वो उन्हीं बुतों से लगाते थे। उनका यकीन था कि ये माबूद उनके मुकद्दर बदल सकते हैं। आए हमारे खुदाओ, हमारी ताकत और खुशहाली में इजाफा हो। अल्लाह ने उस ताकतवर कौम की हिदायत के लिए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। आपने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया और उसी में तुम्हें आबाद किया, तो उससे माफ़ी मांगो, फिर उसकी तरफ रुजू करो। बेशक मेरा रब करीब है, दुआ सुनने वाला है। लेकिन कौम समूद ने कहा, ऐ सालेह, इससे पहले तुम हमारे दरमियान ऐसे थे कि तुमसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं। क्या तुम हमें उनकी इबादत करने से मना करते हो जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते रहे? आखिरकार उन्होंने एक अजीब मुतालबा किया। अगर तुम वाकई सच्चे हो तो इस पहाड़ से एक ऊँटनी निकाल कर दिखाओ। उन्होंने कहा, यह सामने पहाड़ है, अगर उस पहाड़ से एक जिंदा ऊँटनी निकल आए तो हम मान लेंगे कि तुम अल्लाह के पैगंबर हो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। फिर सबके सामने पहाड़ फटा, जमीन कांपी और उसमें से एक अजीम व शान नाका यानी ऊँटनी निकल आई, बिल्कुल वैसी जैसी कौम ने शर्त रखी थी। ये अल्लाह की तरफ से वाज़ेह निशानी थी, जिंदा मौजज़ा था, ऐसा मौजज़ा जिसे देखकर कोई इनकार नहीं कर सकता था। इसी वक्त हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को मुखातिब करते हुए कहा, ये अल्लाह की ऊँटनी है, इसे किसी किस्म की तकलीफ न देना, इसको नुकसान न पहुंचाना। इसके लिए पानी का एक मखसूस दिन मुकर्रर है। उस दिन सिर्फ ये ऊँटनी पानी पिएगी और बाकी दिन तुम्हारे मवेशी सैराब होंगे। कौम के कुछ लोगों के दिल नरम हुए और वो ईमान ले आए, लेकिन अक्सरियत अपने गुरूर और जिद में डूबी रही। उनके दिल पहले से भी ज्यादा सख्त हो गए, यहाँ तक कि वो उस नाका को, जो अल्लाह की निशानी थी, अपनी बड़ाई और बातिल अकायद के लिए खतरा समझने लगे। दिन गुजरते गए, अल्लाह की ऊँटनी कौम में घूमती, चरने जाती, पानी पीती, लेकिन किसी को नुकसान न पहुंचाती। मगर सरदारों को यह सब खटक रहा था। वो कहने लगे, हमें ये मंजूर नहीं है कि हमारे कुनवे का पानी सालेह की ऊँटनी पे जाए। मैं इस ऊँटनी से यान खुरानी होगी। एक रात जब पूरा कबीला सो रहा था और वादी पर गहरी खामोशी छाई हुई थी, कौम समूद के चंद बदतीनत और सरकश सरदार खुफिया तौर पर जमा हुए। उन्होंने आपस में साजिश की, एक दूसरे को बहादुरी और बगावत पर उकसाया और फिर अंधेरी रात का फायदा उठाते हुए मिलकर अल्लाह की निशानी, उस मोजज़ाती ऊँटनी पर हमला कर दिया।
और यूं कौम समूद ने अल्लाह की निशानी उस मौजज़ाती ऊंटनी को कत्ल कर दिया। उनके दिल सख्त और सरकश हो गए और उन्होंने अपनी जिद में मजीद इजाफा कर लिया, जिस पर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें अजाब की वाईद सुना दी। बस 3 दिन और मुझे कर लो, अल्लाह का अजाब हरगिज नहीं टलेगा। अल्लाह का कानून यह है कि जब कोई कौम अपने रसूल को झुठला दे, मौजज़ात देख लेने के बाद भी ईमान न लाए, तो बिल आखिर उसे तबाह व बर्बाद कर दिया जाता है। कौम समूद के मामले में भी अल्लाह की यही सुन्नत पूरी होने का वक्त आ पहुंचा था। आसमान पर गहरे भारी काले बादल छा गए थे, जैसे पूरा आसमान अंधेरे की चादर में डूब गया हो। हर तरफ बिजली की तेज रोशनी चमक रही थी और कड़क की आवाजें पूरे इलाके में गूंज रही थी, जिससे हर शख्स के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। कौम समूद ये सब मंजर देखकर लर्जने लगी और उनके चेहरे खौफ और हैरत से जर्द पड़ गए। अब उन्हें अच्छी तरह समझ आ गई थी कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बातें सच थीं, मगर अफसोस के साथ कि बहुत देर हो चुकी थी। हर तरफ चीख व पुकार और शोर शराबा था। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, पहाड़ों और घाटियों की तरफ दौड़ते, अपने मवेशियों को भी साथ ले जाने की कोशिश करते। हर शख्स अपनी हिफाजत के लिए भाग रहा था, लेकिन उनके इर्द गिर्द के माहौल से वाज़ेह था कि अल्लाह के अजाब के सामने कोई पनाह देने वाला नहीं है। और देखते ही देखते चंद ईमान वालों को छोड़कर बाकी सारी कौम तबाह व बर्बाद हो गई और उनके फख्र और तकब्बुर के आसार यकसर मिट गए। ये था ताकतवर कौम समूद का अंजाम। इस सारे वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि ताकत और हुनर पर फख्र और तकब्बुर अल्लाह ताला को पसंद नहीं। इंसान के पास चाहे कितनी भी ताकत हो, वो अपने रब के मुकाबले में कुछ नहीं कर सकता। गुरूर और सरकशी इंसान को तबाही की तरफ ले जाती है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि अपने खालिक के सामने आजिज़ी और इनकिसारी के साथ जिंदगी गुजारे और हमेशा अल्लाह के अजाब से पनाह मांगता रहे और उसकी रज़ा हासिल करने की कोशिश करे।